सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ इंट्राडे में कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक फर्क है। निफ्टी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर जाता जा रहा है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आप बार बार देखोगे एक ब्रेकडाउन दिखाता है आपको, लेकिन इमीडिएटली वहां पे बायर्स आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक बेवफा की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप जो सोचोगे उसका उल्टा करने की पूरी काबिलियत रखता है। तो अब आपको किस तरह से ट्रेड करना है, आगे क्या आपके लेवल्स रहेंगे। देखो, मैंने आपको हमेशा बताया है कि बैंक निफ्टी में आप एनालिसिस या टेक्निकल पे ज्यादा मत जाओ। बैंक निफ्टी पे आप पैटर्न पे, बिहेवियर पे, रिपिटेंस पे, उस पे बिलीव करना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। अगर आप देखो ध्यान से, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो हमारा था, जो कि हमारा कितना था, 44,151, ये था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट यहाँ पे आया, 10 पैसे से कम हमारा ऑल टाइम हाई लगाया मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट करा और मार्केट को रीटेस्ट करके यहीं से ऊपर जाना चाहिए था। मैंने आपको पहले भी बताया था। मार्केट इसके अंदर आया, मार्केट ने सेकंड टाइम ब्रेकआउट करा, उसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, फिर मार्केट ने फिर से एक सेल ऑफ आया। थर्ड टाइम मार्केट ने फिर से यहीं से रेसिस्टेंस लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांगली प्रेजेंट हैं। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक, या डेली या एक दो दिन क्लोज नहीं करता ढंग से स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, वीक कैंडल के नहीं, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये क्लोजिंग भी देखोगे अगर आप इस लेवल के ऊपर, तो आपको हमेशा दिखेगा कि एक वीक कैंडल क्लोज है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी हुई है, इसके बाद मार्केट इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे देखो एक शूटिंग स्टार बनी हुई है, यहाँ पे आप देखो नीचे दो शूटिंग स्टार, उसके बाद मार्केट में ये फिर से एक बड़ी सी कैंडल बन गई। तो कहीं ना कहीं ये रेंज मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट अभी भी रेंज में ही है। कैसे? अब देखो, ये वाली जो रेंज थी मार्केट की, मार्केट अभी भी इस रेंज में ही घूम रहा है। जब तक मार्केट इस रेंज को कहीं ब्रेक नहीं करेगा ऊपर नीचे, इस रेंज के बाहर निकलने की कोशिश मार्केट ने यहाँ पे करी, फेल हो गया। यहाँ पे करी, फेल हो गया। अब थर्ड टाइम मार्केट इस रेंज के आसपास जा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में जिन्होंने शॉर्ट्स करा था ब्रेकडाउन देख के कि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा हमें रिवर्सल देगा, उन लोगों को आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो जोन टूटा, इसका एक रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन इस जोन के भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है कहीं ना कहीं मार्केट ने। तो 44,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, ये एक थोड़ी रिलीफ की बात है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये रीटेस्ट करके मार्केट फिर से नीचे जाए। अब ग्लोबल मार्केट्स में कुछ खास हुआ नहीं है फ्राइडे को। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है? देखो, जब तक मार्केट में ये रेंज नहीं टूटेगी नीचे की 43,450, या जो भी मार्केट ने लो मारा था अपना 43,400 का, तब तक, और जब तक ऊपर की साइड 44,180 ऊपर की रेंज जो है हमारी 44,180 या 44,200 मान लो आप इसको, जब तक मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, अगर मार्केट इसी बीच में घूमता है, विक्स आपका ऑलरेडी 10 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रीमियम से मूवमेंट नहीं आ रहे, एक्सपायरी को छोड़ दो अगर आप, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत हो रही है पैसा कमाने में, और बैंक निफ्टी आपको दिक्कत दे रहा है बार बार। तो आप निफ्टी पे ज्यादा फोकस करो, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी अगर किसी को वीकली पोजीशन बनानी है, तो जब तक मार्केट 43,400 नीचे को मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला लेवल 43,370, जब तक इस पे 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं आ जाती या 30 मिनट सस्टेन नहीं करता, बाइंग की साइड 44,200, मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। अभी मैं आपको वीकली चार्ट भी दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इंटरडे में बताऊंगा कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 44,200 रख देता हूँ। 44,200 के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट में ऊपर और जा सकता है। ठीक है, 44,200 और 43,000 ये हमारे हो गए वीकली पोजीशन के लेवल। दोनों साइड 30 मिनट की क्लोजिंग हमें मस्ट है, उसके बिना हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर भी देखो आप रेसिस्टेंस है यहाँ पे। असली जो मूव आएगा वो 44,500 के ऊपर आएगा, लेकिन मैंने कल भी बताया था आपको, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, निफ्टी में एक सेल ऑफ आएगा तो इसमें भी सेल ऑफ आएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग के चांसेस ज्यादा हैं। फिर भी जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी बेवफा है, बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, और ये अलग अलग चलना सबसे बड़ा दुविधा होती है, उस टाइम सबसे ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। मैं या तो इसको हटा देता हूँ सिर्फ। अब यहाँ पे हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। अब देखो, वीकली चार्ट आपको कुछ और बता रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रही है, वीकली चार्ट पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीकली चार्ट पे आपको दिखा रहा है कि ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट कितने टाइम, कितने हफ्ते, 5 हफ्ते ऑलमोस्ट कंसोलिडेट करा है। और ये जो विक्स दिख रही है ना आपको, कहीं ना कहीं ये वाली विक ये स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेजेंट दिखा रहा है इस पोर्शन पे, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है मार्केट में। कभी भी ये 4 या 5 हफ्ते वीक बन गए तो कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। तो मार्केट में वीकली चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखो, इस कैंडल का, ये हैमर टाइप की कैंडल बनी है, इस कैंडल का हाई मार्क करो। इस कैंडल का हाई क्या है? इस कैंडल का हाई है 44,212, वही मैंने जो 44,200 का लेवल बताया आपको। तो 44,200 के ऊपर अगर मार्केट, हम दोनों तरफ तैयार है, 44,200 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज करता है 30 मिनट की कैंडल, तो हम अब एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे। हो सकता है इसके ऊपर हमें टारगेट मिलेगा, 45,000 तक का टारगेट हमें सीधे सीधे मिल जाएगा। ठीक है, और सेलिंग के लिए जैसे यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं हमारे पास 3 हफ्ते, जैसे ही मार्केट को ब्रेक करेगा 30 मिनट में, तो हमें टारगेट क्या मिलेगा? टारगेट हमें इस जोन तक का मिल सकता है, 42,595। मतलब दोनों साइड हजार हजार पॉइंट खाने को मिल सकते हैं हमें। लेकिन मार्केट इसी रेंज में घूमा तो फिर से ऑप्शन बायर की मौत है, ऑप्शन बायर पैसे नहीं कमा पा रहा है क्योंकि। ठीक है, ये बात होगी मेरी डेली और वीकली एनालिसिस, बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। यहाँ पे 5 हफ्ते होल्ड करना, और ये अगर इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जिस साइड भी होगा, कहीं ना कहीं दोनों साइड स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और स्ट्रॉन्ग रिकवरी आएगी। मंडे को कहीं ना कहीं अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो एक चांस लिया जा सकता है, कहीं ना कहीं फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मंडे को अगर मार्केट नीचे आ गया, यार क्लोजिंग नीचे हो गई, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर से एक नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। वीकली चार्ट हो गया, डेली चार्ट भी मैंने आपको बता दिया टारगेट्स क्या रहेंगे, ये दो लेवल्स है हमारे। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। अब यहाँ पे देखते हैं सीधे सीधे। अब यहाँ पे देखो आप, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक देखो जोन ये वाला,
ये जोन दिख रहा है आपको 44,081। अब इसके ऊपर भी ना ज्यादा दूर नहीं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है। ये कौन सा जोन है हमारा? 44,200 का। तो मैं आपको बोलूंगा अब जो थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव बंदा है, देखो मार्केट मान लो यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, आप 44,81 की 90 को और बाय कर सकते हो 44,200 तक के टारगेट के लिए। 100 सवा 100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। और बैंक निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ, पैसा कमाना है आपको इंट्राडे में, इतने पॉइंट बहुत होते हैं। इसके ऊपर निकलता है दूसरा टारगेट आपका, यहाँ पे आ रहा है 44,323, यहाँ तक का मैक्सिमम टारगेट रहेगा। अब देखो ध्यान से कि मार्केट में जब पहली कैंडल ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेलर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स कहीं ना कहीं उनको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बायर्स जहाँ सेलर्स जहाँ फेल होंगे, अब 44,200 के आसपास से मार्केट ऑलमोस्ट, अगर आपको बहुत बार रिवर्स हो चुका है, तो यहाँ पे ब्रेक होगा। लेकिन मैं अभी भी डिसाइसिव नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। ठीक है, फिर भी बाइंग के लेवल मैंने आपको बता दी 44,81, 202 और 323, इतना टारगेट रखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और अगर मार्केट में सेलिंग करनी है हमें, सेलिंग आपकी जब तक नहीं होगी, जब तक मार्केट अब 43,700 को ब्रेक नहीं करेगा नीचे। आई नो ये थोड़ा सा लंबा है। या फिर दूसरा लेवल आप, मैं बताता हूँ, दूसरा लेवल आप रखोगे ये वाला जोन 43,818। अब ये लेवल क्यों? देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा था, इसके अंदर मार्केट अगर दोबारा आ जाता है तो आपको पहला टारगेट 44,680, और इसके नीचे चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो गैप पड़ा हुआ है मार्केट यहाँ तक आ सकता है आराम से। तो कहीं ना कहीं मंडे को एक हमें ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ट्रेंड डे रह सकता है मंडे को। ठीक है, जैसा मैंने बताया 43,820 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। एग्रेसिव बंदा करना है यहाँ पे, जो सेफ बंदा मत करना। टारगेट आपको यहाँ पे 680, मतलब 100 सवा 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और 680 के नीचे तो कहीं ना कहीं मार्केट एटलीस्ट इस गैप फिलिंग तक आ सकता है 460 तक। फिर भी पहला टारगेट आपका यहाँ पे इस केस में ओपनिंग रहेगा, पहले 43,614 या 43,600 मान लो आप। और दूसरा टारगेट आपका ये लो 43,530। इस तरह से आपको लेवल्स अपने मार्क करके रखने हैं, और इनको फॉलो भी करना है। ये नहीं कि फॉलो नहीं करना। अब होता क्या है कि मार्केट खुलते ही लोग भूल जाते हैं अपने एनालिसिस। एनालिसिस आपको ने करी है, अब बात कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन की। मान लो 44,200 के आसपास ही मार्केट गैप अप ओपन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि बहुत बार रेसिस्टेंस है। यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बनती है, रेंज बनती है, रेंज जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड बड़ा मूवमेंट आएगा। गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन 43,800 के आसपास ही कहीं ओपन होता है, या 43,680 से 800 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये ध्यान रखना है, सपोर्ट है, जब तक मार्केट सपोर्ट नहीं टूटता। यहाँ पे आपको कोई हैमर टाइम की वैंडल मिलती है या फिर आपको इंगल्फिंग मिलती है, तो आप बाय भी कर सकते हो। टारगेट आपका गैप फिलिंग का रह जाएगा अगर गैप डाउन होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये वॉल्यूम्स देखो एंड में, इन वॉल्यूम्स को देख के कहीं ना कहीं लग रहा है मार्केट में सेलर्स ने पुश करा है काफी, तो हो सकता है मंडे को मार्केट फिर से और नीचे आए। तो जैसा भी होगा, जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी में लेवल्स पे फोकस करना, अपने पैटर्न्स हमेशा फेल होते हैं बैंक निफ्टी में, बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होती है बैंक निफ्टी में, तो उन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया था, वो देख लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपने अपडेट्स देता रहता हूँ। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।